नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो यार सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फिर से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एम बैच के बारे में। हम लोग दूसरा एम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा एम बैच, एम का फुल फॉर्म मैंने वैसे पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, दैट इज अफोर्डेबल IMUCT मास्टरी। हालांकि इस बैच के ऊपर कई लोग फिर भी आकर के बहुत बहस करते हैं कि सर ये अफोर्डेबल नहीं है। देखो भाई, क्या है कि अफोर्डेबल में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक अफोर्डेबल वो होता है जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स आकर के आपको पढ़ा रहे होंगे, ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रॉपर रिवीजन होंगे, एक वो अफोर्डेबल। और वहाँ पे जो प्राइस लगता है, जितना आप देख रहे हो ये बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ लग रहा है, तो जो प्राइस लगता है वो होगा जो आप अफोर्ड कर सको घर पर बैठ करके। दूसरा होता है जहाँ पे कैडेट आएंगे, टाइम पास करेंगे, बताएंगे मैंने शिप पे ये क्या किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, 4 क्वेश्चन करा देंगे और छोड़ देंगे। वो आपको उसमें क्योंकि पैसे नहीं लगने हैं और वो आराम से लैपटॉप पे भी हो जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, उसमें ये सब चीज़ें सेटअप बनाने नहीं पड़ता, उसमें स्टडी मटेरियल नहीं बनाने पड़ते, उसमें टेस्ट पेपर नहीं बनाने पड़ते। ठीक है, तो वो अलग लेवल का अफोर्डेबल है, ये अलग लेवल का अफोर्डेबल है, तो इस पर बहस नहीं करते हैं। जिनको इस पर बहस करनी है वो वीडियो यहीं से ही ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं कि ये जो एम बैच है जिसका नाम है अफोर्डेबल IMUCT मास्टरी, ये स्टार्ट हो रहा है 2025 के लिए और ये है हमारा सेकेंड बैच। पहला बैच जो था वो 4 महीने पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अब बात ये है कि ये स्टार्ट किया क्यों जा रहा है, वाई, हम इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने का यार अपना एक रीज़न है। क्या रीज़न है? मैंने पहले ही बोला था कि जब हम लोग ऐसे 40 बच्चों के क्लासरूम रखते हैं ना, छोटे क्लासरूम रखते हैं, तो फीस अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा और 50 चीज़ों का खर्चा वो बार बार डिस्कस नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो मैंने रियलाइज़ किया और मैंने लास्ट वाले एम बैच में देखे भी हैं। लास्ट वाला एम बैच हमने इसलिए फुल कर दिया क्योंकि 100 बच्चे हो चुके थे, तो हमने उसको फुल कर दिया। अब हम उसके बाद दूसरे बैच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे बच्चे मैंने देखे जो एक्चुअल में ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत है, अच्छे टीचर की, अच्छे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एम बैच स्टार्ट करवाया है। अब रीज़न तो आपको समझ में आ गया, और अफोर्डेबल इसलिए रखा है ताकि फीस उसके कंपैरिजन में 1/4 1/5 तक हो जाए, इतनी फीस हमने रखने की कोशिश करी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें, ये रीज़न था। अब बात यह है कि इसमें होगा क्या क्या, व्हाट, क्या क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ इस तरीके का है कि IMUCT की पूरी प्रिपरेशन, मतलब पूरा फिजिक्स जो भी 11th और 12th क्लास का है, पूरा केमिस्ट्री 11th एंड 12th क्लास का, मैथमेटिक्स 11th एंड 12th क्लास का, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ठीक है, ये सब पढ़ा करके IMUCT का ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा करके साथ में इसका रिवीजन एंड स्पॉन्सरशिप का जो सिलेबस है। देखो, बहुत लोगों को ना स्पॉन्सरशिप के सिलेबस में कंफ्यूजन हो जाती है यार। स्पॉन्सरशिप का सिलेबस बिल्कुल सेपरेट है, मैं ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप का सिलेबस डाल चुका हूं और जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे उनको भी बता दिया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये इसमें तो सब कुछ वैसे ही कवर हो जाता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप का सिलेबस और IMUCT के सिलेबस में डिफरेंस होता है। कई बार मैं जैसे स्पॉन्सरशिप का बैच स्टार्ट करता हूँ ना, तो बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 11th 12th की पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे। वैसा नहीं है, स्पॉन्सरशिप में वो सब कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। हम केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपको ज़रूरी होंगी। बट फिलहाल यहाँ पे क्या है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th + 12th जिसके क्वेश्चन आते हैं वो, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, स्पॉन्सरशिप की रिटन, और यहाँ पे इंटरव्यू इंटेंसिव भी होगा। इंटरव्यू इंटेंसिव भी होगा का मतलब क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, स्पोकन इंग्लिश पे कैसे काम करना है, टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाएगा, ये सब कुछ बताऊंगा। लेकिन बस इस एक बैच में एक प्रॉब्लम है कि मॉक इंटरव्यूज़ पॉसिबल नहीं है, और वो इसलिए भी पॉसिबल नहीं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं एक्चुअली। क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हमने लेके देखे हैं, बच्चे भी नहीं आते हैं और बच्चों का रेयरली कोई फ़ायदा, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का ऑनलाइन से कुछ फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होने वाला है तो ऑनलाइन से कोई फील नहीं आता। इसलिए इंटरव्यू इंटेंसिव तो होगा, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ नहीं होगी। वो क्या नहीं होगा कि मॉक इंटरव्यूज़ आपके नहीं होंगे। तो ये सब कुछ आपका कराया जाएगा। इसके अलावा जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो सारे के सारे करवाए जाएंगे, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के हों, चाहे वो IMUCT के हों, वो सब कराए जाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा। तो क्या कराया जाएगा ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये कैसे
कराया जाएगा, हाउ, ठीक है, कैसे कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कैसे कराया जाएगा। भाई देखो यहाँ पे क्या होंगे, लेक्चर का टाइमिंग यहाँ पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, लेक्चर का टाइमिंग 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली हो सकता है आपके 3-4 घंटे के लेक्चर हो, लेकिन आगे जाकर के 5 से 6 घंटे के लेक्चर होंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलोगे 2 to 6 तो फिक्स है, 2 to 6 तो फिक्स है, बाद में वो 2 to 7 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर कि कैसा है। तो ये तो हो गया लेक्चर का ड्यूरेशन, 4 से 6 घंटे का कम से कम लेक्चर डेली बेसिस पे लेंगे तब हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस लेक्चर में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, इनके रेगुलर लेक्चर रहेंगे, जिनके कम क्वेश्चन आते हैं, जिनका सिलेबस छोटा है, उनके थोड़े ऑल्टरनेट डेज पे लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। सैटरडे, एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहेगा जो कि ऑनलाइन रहेगा, जो कि हमारे ऐप पे ही रहेगा। ये जो भी लेक्चर होंगे ये सारे के सारे ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे ही जिस दिन भी लेक्चर होगा उसी दिन वो लेक्चर ऐप पे जाकर के अपलोड कर दिया जाएगा। उसका जो असाइनमेंट होगा, ठीक है, वो भी जाकर के ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर बाई चांस इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। नंबर है 9140191138। तो यहाँ पे जाकर के आप हमारी टीम के साथ में बात कर सकते हो। तो प्रोसेस ये है कि डेली बेसिस पे जो लेक्चर होंगे वो लेक्चर जाकर के ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। जो वहाँ पे जैसे ये नोट्स मैं बना रहा हूँ, इस तरीके के सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। जो असाइनमेंट होगा वो भी वहाँ पे जाकर के अपलोड हो जाएगा। प्रॉपर डाउट सेशंस होंगे, टेस्ट पेपर्स होंगे, शुरू में पार्ट टेस्ट होंगे, लास्ट में जाकर के वो फुल टेस्ट होंगे। पहले हम लोग 90 मिनट के टेस्ट रखते हैं, बाद में हम 3-3 घंटे के भी टेस्ट रखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट डेट है। बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। पहले पढ़ाया क्या जाएगा, तो हम पहले कवर करेंगे 12th क्लास और फिर 11th क्लास, या इस पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं कि हम पहले 11th और बाद में 12th खत्म कर लें। इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। येट टू बी डिस्कस वाला केस है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो आकर के बोलते हैं कि सर हमें पहले 12th पढ़ा दो, तो हम लोग 12th से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो जनरली हम 11th से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ बोली थी अपनी एक शॉर्ट में कि ये जो भी बैच हम लोग बना रहे हैं, जो भी बैच हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कुछ अर्ली बर्ड ऑफर्स चल रहे हैं। जो भी फीस है, अगर आपको फीस के बारे में डिस्कस करना है आप यहाँ पे आकर के बात करो, ठीक है। कुछ अर्ली बर्ड ऑफर चल रहे हैं। अगर आप दशहरा तक, दशहरा मैंने लास्ट डेट कर दिया, अगर आप दशहरा तक एडमिशन लेते हो, दशहरा तक एडमिशन लेते हो, तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर जो भी चल रहा है उसका फ़ायदा मिल जाएगा। आप जैसे ही नंबर पे कॉल करोगे, यहाँ पे स्नेहा मैम आपको बता देंगी कि यहाँ पे हमारी फ़ीस क्या है और ऑफ़र क्या चल रहा है और आपको क्या मिल सकता है। कब तक चलेगा, बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे सर ये कब तक चलेगा कोर्स। तो भाई ये वाला जो कोर्स है, जब तक आपका IMU CET 2025 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। इसमें हम लोग सिलेबस कंप्लीशन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, डाउट सेशन भी करेंगे। हालांकि हम सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि बिल्कुल एंड तक आकर के देखते रहना, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एम बैच के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट आ रहे हो, कुछ और पूछना चाहते हो आप, तो फटाफट हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।